वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं। वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं। धुल जाए मैल मेरी हृदय पवित्र होवे। धुल जाए मैल मेरी हृदय पवित्र होवे। हृदय पवित्र होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। सब जी से जैसे पर्वत सब लहलहा रहे हैं। सब जी से जैसे पर्वत सब लहलहा रहे हैं। अंकुर धर्म के फूटे सरसब्ज हृदय होवे। अंकुर धर्म के फूटे सरसब्ज हृदय होवे। सरसब्ज हृदय होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे। वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे।
वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर होवे कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे बैठा रहूं मैं तेरी वर्षा तले सदा ही बैठा रहूं मैं तेरी वर्षा तले सदा ही ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे जो बेहतरीन होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे कृपा है मेरे भगवन मुझ दीन पर ये होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे अमृत तेरे की होवे अमृत तेरे की होवे धर्म का जीवन यही हो कामना मेरी पाऊं मैं धर्म का जीवन यही हो कामना मेरी पाऊं मैं धर्म का जीवन यही हो कामना मेरी जीवन का ज्ञान मैं पाऊं यही हो कामना मेरी पाऊं मैं धर्म का जीवन यही हो कामना मेरी
हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। न बेसुध हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। बनूं ना दास रुचियों का, करूं ना नाश जीवन का। बनूं ना दास रुचियों का, करूं ना नाश जीवन का। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही हो कामना मेरी। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जुड़ूं ऐसे मैं सतगुर से, यही हो कामना मेरी। जुड़ूं ऐसे मैं सतगुर से, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाप का बोध मैं पाऊं, न परहानि कभी चाहूं। पाप का बोध मैं पाऊं, न परहानि कभी चाहूं। मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी। मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, यही हो कामना मेरी।
आदरणीय सेक्रेटरी देव समाज श्रीमान जी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द देव समाज मैनेजिंग काउंसिल, बहुत प्यारे धर्म संबंधियों एवं श्रद्धावानों, सबको मैं सत्यदेव की जय कहती हूँ। आज जिस विषय पे मैं बोलना चाह रही हूँ वह है सत्य धर्म का बोध। धर्म का बोध। मैंने अपने इस विषय को 3 हिस्सों में विभक्त किया है, बांटा है। पहला, धर्म क्या नहीं है। दूसरा, धर्म क्या नहीं है। दूसरा, धर्म क्या है। तीसरा, सच्चा धर्म क्या है। चौथा, आगे धर्म के बारे में उसका भविष्य। सबसे पहले धर्म क्या नहीं है। धर्म बाहरी जो चिन्ह है, जैसे हम गेरुआ कपड़े पहन लेती हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म गंगा में स्नान करना नहीं है। धर्म हवन करना नहीं है। धर्म योग नहीं है। धर्म कर्म कांड नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितने भी इसकी सिमिलीज है कि यह धर्म नहीं, यह धर्म नहीं, यह धर्म नहीं। जो वर्तमान धर्म है, जो सभी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियंस है, चाहे मुस्लिम है, वो धर्म की व्याख्या क्या देते हैं। वह सच्चा धर्म की परिभाषा नहीं है। यदि वो सच्चे धर्म की परिभाषा नहीं है तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सच्चे धर्म की परिभाषा क्या है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म का जन्म किस प्रकार से हुआ। धर्म संबंधियों, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद ईश्वर। धर्म और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन धर्म का और उसके बाद धर्म का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे धर्म का जन्म हुआ, सबसे पहले हमने इसके बारे में चर्चा करनी है। एक पुस्तक है, एक भ्रम का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। एक भ्रम का भविष्य। जब मनुष्य इसने इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती पे आया, उसने सूरज, चांद, तारे, धरती, आकाश, ये उसने बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति की शक्तियों को देखा। और साथ में ही उसने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, भीषण अकाल पड़ जाता है, वर्षा हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए, रक्षा के लिए उसने जो प्रकृति के बहुत सुंदर रूप थे, जैसे कि चंद्रमा, धरती, आकाश, अग्नि, पवन, इनकी पूजा करनी शुरू कर दी अपनी रक्षा के लिए। उसने धरती को धरती माँ, धरती की धरती माँ के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। जल की जल देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। अग्नि की अग्नि देवता के रूप में पूजा शुरू कर दी। पवन की पवन देवता के रूप में उसने पूजा शुरू कर दी। सबको
जैसे अभी भी मैं देखती हूँ धार्मिक स्थलों में अभी भी इसकी पूजा की जाती है, जैसे गुरुदेवाय नमः, पवन देवाय नमः, अग्नि देवाय नमः, ये सबको देव के रूप में अभी भी पूजा का प्रचलन अभी भी है। आदिकाल से लेके आज तक पूजा का प्रचलन है। अब उन्होंने इनको अग्नि को, उसके बाद अग्नि को, वायु को, धरती को, आकाश को, सबको, पवन को इन्होंने एक देवी और देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद देवी और देवताओं का मनुष्य की परिकल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति के अनुसार उन्होंने इन जितने भी ये प्रकृति के बहुत सुंदर शक्तियां थी उनको उन्होंने देवी और देवता के रूप में उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। जितनी देवी, जैसे कि मनुष्य का एक बहुत बड़ा स्वभाव है, लिखा हुआ है कि मनुष्य जब भी किसी को प्रसन्न करना चाहता है, आप देखते होंगे, या उसकी स्तुति करता है या उसकी प्रशंसा करता है। बहुत हम प्रशंसा, नहीं भी प्रशंसा के योग हम देखते हैं कि कितना हम चापलूसी करते करते कि बहुत अच्छा, ताकि खुश हो जाए। और ये जो हम उपकार देते हैं, उपहार देते हैं, आपने देखा होगा कि हम उपहार क्यों देते हैं, ताकि इससे व्यक्ति भी खुश हो जाता है। तो उन्होंने मनुष्य की प्रकृति को जानकर उन्होंने देवी और देवताओं को खुश करने के लिए ये जो उपहार है, ये जो आज तक ये उपहार दिए जाते हैं, आपने देखा होगा जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, करोड़ों रुपए की, वहां करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया जाता है। किस लिए चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ाया जाता है? केवल और केवल देवी और देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए चढ़ाया जाता है। देवी और देवताओं की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते, भजन गाते, कितना कुछ हम करते हैं। यहां से धर्म का उदय हुआ, धर्म का उदय हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब व्यक्तियों ने देवी और देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी, अब मनुष्य प्रकृति है, जो मनुष्य प्रकृति अपनी होती है वो दूसरों में भी वही देखता है। अब वो कहते हैं कि अगर एक देवी की पूजा करते हैं तो व्यक्तियों के मन में आया कि हमारे से देवता नाराज हो जाएंगे, अगर हम देवता की पूजा करते तो देवी हमारे से नाराज हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है, प्रवृत्ति है। और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मैंने भी बहुत, आई वॉज हार्डकोर रिलीजियस पर्सन, और मुझे लगता है कि बचपन से लेके तकरीबन बहुत बार मैंने बहुत कथाओं का मैंने पढ़ी हैं, खासकर मैंने शिव पुराण बहुत पढ़ा। वहां भी मैं पढ़ा करती थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिस ब्रह्मा की अगर पूजा करते तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बताओ आपको क्या चाहिए। देवता लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमें ये चाहिए, ये हमारे दुश्मन है, इनको नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु तथास्तु। और जब उसके बाद क्या होता है कि दूसरे लोग विष्णु के पास जाते हैं कि विष्णु जी देखो, ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया, शैतान को वर दे दिया। अब फिर उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं अब शिव जी के पास जाओ। अब ये मनुष्य के बीच में भी ये रौला कि अगर एक देवी के पास जाते, हम क्यों इधर उधर जाते हैं? आज हम किसी देवी की पूजा करते, कल को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। आज अगर हम हनुमान जी की पूजा करते, कल किसी और देवता की। लगता है कि नहीं, इन्होंने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं की, चलो हम दूसरे देवी देवता के पास हम जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य के मन में ये आया कि हमारे ये जो देवी और देवताओं के बीच में आपस में हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं करता, उन्होंने सोचा कि हम एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दो। उन्होंने उसके बाद देवी और देवताओं के ऊपर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी, पाठ करना शुरू कर दिया और कहा
जो धर्म है वो अनादि है, ना उसका अंत है और ना आज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर धर्म का नहीं है। क्योंकि धर्म तो अनादि है, अनादि है, अनादि है। इसलिए हम धर्म की किंतु परंतु नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं। अनादि है, सर्वव्यापक है, सेल्फ एविडेंट है, उनको हम किंतु परंतु नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए जब से धर्म का जन्म हुआ, जब से विज्ञान एग्जिस्टेंस में नहीं आया, विज्ञान की जो एग्जिस्टेंस है, जो विज्ञान ने क्रांति लेके आए, वह क्रांति 18वीं शताब्दी में आई। उसके पहले कोई क्रांति नहीं थी, कोई क्रांति नहीं थी। यही समझा जाता था, जो ग्रंथों में लिखा गया वो अनादि है, वो अनादि, उसको बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ये धर्म का। लेकिन क्या कहते हैं कि मनुष्य की कल्पना शक्ति इतनी तीव्र है कि कल्पना शक्ति के आधार पर सब कुछ क्रिएट कर चुका है, सब कुछ क्रिएट कर। क्योंकि वाकई हमारी कल्पना शक्ति इतनी तेज होती, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और हमारी कल्पना शक्ति वैज्ञानिक नियमों पर, तथ्यों पर आधारित नहीं होती। कल्पना शक्ति कभी वो सोने के पहाड़ बना देते, कभी कुछ कर देते। कल्पना शक्ति ही है। इसलिए फ्रेयार्ड ने भी कहा कि कल्पना शक्ति में वैज्ञानिक नियम नहीं होते, वैज्ञानिक नियम नहीं होते। प्रश्न कि क्या आज का मनुष्य, आज का विद्यार्थी, जब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली और टॉप पे पहुंचा है, जब हम विज्ञान की उन्नति करते हैं तो कितना विज्ञान ने उन्नति की है, कितनी उन्नति कर चुका है विज्ञान, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर रोज हम नई चीजें देखते हैं, हर रोज। आज दिल्ली में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंदन में जाके लंच, जर्मन में जाके लंच करते हैं और लंदन में जाके डिनर करते हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतनी हाईएस्ट चरम पर पहुंच चुका है। वो एक इसमें बड़ी अच्छा बुक में, काका जी की बुक में पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा कि इतना विज्ञान, इतनी टेक्नोलॉजी उन्नति कर चुकी है कि व्यक्ति धरती पे शादी करेगा और मून पे जाके हनीमून मनाएगा और शुक्र पे जाके, शुक्र ग्रह पे जाके उनके बच्चे पैदा। कहने का मतलब कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली। आज टेक्नोलॉजी देखो, मैं देख रही थी, प्रतीक का छोटा बेटा है, तो गूगल एक बहुत बड़ा वो है, उन्होंने 50 बच्चों को लिया कि हम टेक्नोलॉजी पे इन बच्चों का करके हम पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन्स लेके आना चाहते हैं। अब मैं देख रही थी, एक बच्चे को उन्होंने एक गाइड दिया और वह ऐप बना रहे हैं। बच्चे छोटे 10-10 साल के बच्चे ऐप बना रहे हैं, ऐप। कल मनविंदर जी बात कर रहे थे कि स्कूल्स में एक ऐप जहां पे आप ट्रेस आउट कर सकते हैं कि बच्चा अगर बस में है तो कहां पे पहुंचा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ। टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। हर रोज टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा, हर रोज बदलाव आ रहा। ये नहीं, अब मैं पीछे, हमारा लाइब्रेरियन मेरे पास आए, कहते कि मैडम बुक्स बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं। मैंने कहा कितनी? कहते तो कम से कम 10 से 15 हज़ार बुक्स। मैं कहा क्यों? कहते इतना बदलाव आता जा रहा, इतना बदलाव आता, आउटडेटेड। कितना बदलाव। टेक्नोलॉजी ने आकाश को छू लिया। हम इतना ऊपर पहुंच गए कि अब ये इतना सुंदर हॉल है। जब मैं 1992 में आया था, ये टेक्नोलॉजी नहीं तो और क्या है। टेक्नोलॉजी में ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि हम क्या के क्या बन गए हैं। अब मैं पीछे पढ़ रही थी कि जापान में एक रिसर्च हुई, जैसे कि हम टेलीफोन्स पे बात करते हैं, आवाज पहुंचाते हैं। आगे कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई सॉलिड वस्तु, मैटर भी दूसरी जगह पहुंच सकता है।
अब टेक्नोलॉजी, जापान हाईएस्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी की उसमें है। तो मैं पढ़ रही थी, कल ही पढ़ रही थी कि जापान में एक डिस्कवरी हुई कि एक नींबू का पानी डाल के एक्सपेरिमेंट किया गया और दूसरी कंट्री में उसका टेस्ट किया गया कि नींबू का टेस्ट क्या है। ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है? क्रांति नहीं है तो ये क्या है? इसको हम क्रांति कहेंगे, क्रांति कहेंगे, क्रांति कहेंगे। और ये जो क्रांति है, ये जो क्रांति है किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? ये क्रांति किस पे ऊपर आधारित है? जितना कुछ भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक विधि के द्वारा कर रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं कर रहे, ब्लाइंडली नहीं कर रहे। ये नहीं कि ब्लाइंडली आज कुछ हो गया, आज कुछ हो गया, ब्लाइंडली नहीं कर रहे, लेकिन वैज्ञानिक विधि का जन्म हुआ जो कि 16वीं और 17वीं सदी में इतना नहीं था। इसलिए हम सूरज, चांद, तारों के पता ही नहीं था कि सूरज, चांद, तारे, धरती का जन्म कैसे हुआ। इसलिए मन घड़ंत हम कहते थे कि सूरज, धरती ऐसे आई, मनुष्य का जन्म ऐसे हुआ, आकाश का जन्म ऐसे हुआ, आकाश में तारों का जन्म ऐसे हुआ। मन घड़ंत, क्योंकि विज्ञान ने हमें ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन आज जब विज्ञान ने हमें ज्ञान दिया है, हम वैज्ञानिक तरीके से बड़ा स्पष्ट शब्दों में हम कहते हैं कि आकाश क्या है, धरती की एग्जिस्टेंस कैसे आई, पानी की एग्जिस्टेंस कैसे है। जब हम विकासवादी उनकी बात करते हैं, कैसे मनुष्य इस धरती पे आया, इसके बारे में हम वैज्ञानिक तथ्य देते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वैज्ञानिक तथ्य क्या है? वैज्ञानिक तथ्य क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो सत धर्म की बात की है, वो वैज्ञानिक नियमों के ऊपर आधारित है, वैज्ञानिक नियमों के आधारित है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि वो वैज्ञानिक नियम है कौन से। बहुत सुंदर वैज्ञानिक कैसे अपने कंक्लूजन में, तथ्य पर पहुंचते हैं, किन नियमों के आधार पर वैज्ञानिक अपने तथ्यों पर पहुंचते हैं, ये प्रश्न है। ब्लाइंडली तो नहीं कह जाते। जैसे सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वो ऑब्जर्वेशन का सहारा लेते हैं, निरीक्षण का सहारा लेते हैं। जब भी कोई उन्होंने कुछ करना होता, किसी तथ्य पर पहुंचना होता है, सबसे पहले उसको निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। निरीक्षण करने के बाद परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी तथ्य ऐसा हो सकता है, ये भी तथ्य ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा, ये भी हो सकता है, तथ्य हाइपोथेसिस कहते हैं। हम लॉजिक में पढ़ाया करते थे कि जब भी कंक्लूजन में पहुंचते तो हाइपोथेसिस के बेस पे, अगर कंक्लूजन में पहुंच गए ठीक तथ्य तो ठीक है, नहीं तो हाइपोथेसिस को भी त्याग देते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, अभी भी मैं क्लास लेके, लास्ट वीक मैं ही क्लास ले रही फिलोसफी। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हम इस हाइपोथेसिस पे पहुंचना चाहते हैं कि सभी लोग मर जाते हैं। इस हम फैक्ट पे पहुंचना चाहते हैं, इस तथ्य पर पहुंचना चाहते हैं कि सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कैसे पहुंचते हैं? हाइपोथेसिस के द्वारा। एक व्यक्ति को देखते मर जाता, दूसरे को देखते मर जाते, तीसरे को देखते मर गया, चौथे को देखते मर गया, पांचवें को। हाइपोथेसिस बना के हम कंक्लूजन पे कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। हाइपोथेसिस के बेस पे ये नहीं कह देते कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, नहीं। हम ए से लेके, विषय से लेके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पर्टिकुलर से लेके यूनिवर्सल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ऑल पैरट्स आर ग्रीन, हम एक पैरट को देखते, दूसरे को देखते, तीसरे को देखते, चौथे का हम हाइपोथेसिस के बेस पे कंक्लूजन विड्रॉ कर देते हैं कि सारे के सारे जो कबूतर, सॉरी पैरट्स हैं, दे आर ग्रीन।
हाइपोथेसिस के बेस पे हम कह देते हैं कि सारे कौवे काले होते हैं। अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत हो जाए, 2-3 कौवा को सफेद देख लो तो हम उसको त्याग देते हैं, हाइपोथेसिस को त्याग देते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जब धर्म की मैंने उनकी शिक्षा पढ़ी, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने भी यही कहा कि अगर मेरी शिक्षा वैज्ञानिक नियमों के आधार पर ठीक नहीं तो उसको त्याग दो। क्योंकि परम पूज्य भगवान देवात्मा ने भी हाइपोथेसिस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे, हाइपोथेसिस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के बेस पे ये तथ्य निकाला कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। ऐसे नहीं कल्पना शक्ति के आधार पर धर्म की उन्होंने परीक्षा नहीं की, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया, लेकिन परिकलन उसके द्वारा, हाइपोथेसिस के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, कि उन्होंने हाइपोथेसिस को डिडक्ट करते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जैसे कि चाबी नहीं मिल रही, हो सकता है चाबी वहां पड़ी हो सकता है चाबी वहां पड़ी हो सकता है चाबी अल्टीमेटली चाबी कहीं और हो, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, ये चाबी। इसका मतलब कि एक तथ्य पे पहुंच जाते हैं और बाकियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और पर उसके बाद देयर इज कॉज ऑफ एवरीथिंग, जो भी घटना घटित हो रही उसका कारण है विज्ञान कहता है। इसलिए अगर मनुष्य और एक घटना में से दूसरी घटना निकलती है, कितना सुंदर। अब मनुष्य की जो घटना आने की हुई वो क्या है, पशुओं के बीच में घटित हुई, पशुओं के बीच में घटना से घटित हुई घटना से। इसलिए हर एक घटना का कारण होता है, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती। बारिश आती है उसका कारण है, गर्मी पड़ती है उसका कारण है, सर्दी पड़ती है उसका कारण है। कुछ भी कारण के बिना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा में मनुष्य तत्व, उसकी खोज की कि मनुष्य कौन है, मनुष्य कौन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसको आगे लेंगे। मनुष्य तत्व की खोज की, उसके बाद ज्ञान तत्व की पूरी साइंस की नॉलेज ग्रहण की, निरीक्षण तत्व की उन्होंने निरीक्षण किया। ये विज्ञान जो निरीक्षण तत्व के परम पूज्य भगवान देवात्मा ने ये सब तत्वों के आधार पर अपनी जो रिसर्च की, कल्पना मात्र नहीं, कल्पना मात्र नहीं। बहुत सुंदर एक दृष्टांत मैं पढ़ रही थी कि एक विकासवादी विचारों वाला व्यक्ति और एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, दोनों एक पहाड़ पे जाते हैं, 9000 फीट ऊपर पहाड़ पे जाते हैं। पहाड़ पे जाके क्या करते हैं कि दाल बनाते हैं, दाल चूल्हे के ऊपर दाल। तो साइंटिस्ट क्या देखता है, दाल निकाल के देखता है, दाल पकती नहीं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहता है कि ये दाल नहीं पक रही। साथ में एक ईश्वरवादी जो विज्ञान के नियमों में नहीं विश्वास करता, वो भी बैठा, वो भी देखता दाल पक रही नहीं। वैज्ञानिक क्या करता है कि उसको एक जैसे कि तला जो मोटा होता है पतीले में शिफ्ट कर जाता है। हो सकता है कि इसका तला पतला है तो इसमें दाल नहीं पक रही, तो वो दूसरे उसमें डाल देता है, दाल पकती नहीं। उसके बाद बहुत कि धरती में नीचे तो दाल बहुत जल्दी, हो सकता है कुकर के कारण, हो सकता है इसके कारण। वैज्ञानिक वहां के तापमान को देखता है, तापमान को देखने के बाद उसको निष्कर्ष निकालता है कि ये यहाँ का तापमान और नीचे का तापमान में बहुत अंतर है, इसलिए ये दाल यहाँ नहीं पक रही है। अब ईश्वरवादी क्या कहता है, वैज्ञानिक उस ईश्वरवादी से पूछता है आपका क्या विचार है, दाल क्यों नहीं पक रही। अब यहाँ पे आप लोग भी इसका फैसला कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, हमारा भी हालत ऐसी होती है। हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी है, दाल नहीं पक रही, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम यही कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि नहीं। अब दाल का ना पकना है ईश्वर की इच्छा,
ईश्वर की इच्छा के बिना। ईश्वर स्वतंत्र है। अगर वो चाहेगा तो दाल पका देगा, अगर वो चाहेगा तो दाल नहीं पकाएगा। इसलिए इसमें आप उसकी मर्जी के अगेंस्ट कहते हैं कि पत्ता तक नहीं हिल सकता, का कहते हैं। लेकिन ये मैं विकासवाद का वो ले रही हूं। उसके बाद अब आप फैसला करो कि क्या वैज्ञानिक ने जो तर्क दिए वो तथ्यों के ऊपर आधारित थे, फैक्ट्स के ऊपर आधारित थे, और जो ईश्वरवादी ने जो अपने, क्या वो तथ्यों पे आधारित नहीं। किसी की मृत्यु हो जाती है धर्म संबंधियों, अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर ये सुना जाता है, अकाल मृत्यु, उसकी जैसी इच्छा, जैसा कुछ हुआ, हमेशा हम उसकी इच्छा 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 पे डाल देते हैं। बीमार हो जाते हैं, उसकी इच्छा, कुछ भी हो जाता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसकी इच्छा। हम सबको कुछ करना हम नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, उसकी इच्छा उसकी इच्छा उसकी इच्छा पे हम बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि उसकी जैसी इच्छा है वो। हमेशा आप देखोगे कि जितना भी ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने सच्चे ज्ञान की बात की है कि जितना भी सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान सारा तर्क के ऊपर आधारित है। तभी परम पूज्य भगवान देवात्मा को पूर्णांग कहते हैं। पूर्णांग, पूर्ण, पूर्ण का मीन अल्टीमेटली इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जैसे कि किसी ने पूछा देव धर्म के बाद और कौन सा धर्म, परम पूज्य भगवान देवात्मा के बाद और कौन सा इष्ट देव, किसी ने प्रश्न किया उसके बीच में। कहते ये तो वही प्रश्न है कि विज्ञान के नियम, तेरा अल्टीमेट नियम, 2 और 2 मल्टीप्लाई इनटू ये क्या होगा 4, इससे बियॉन्ड क्या हो सकता है, इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। वैज्ञानिक नियम अल्टीमेट है, इसके आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये तर्क करना ही बेफजूल है। परम पूज्य भगवान देवात्मा की हम कहते हैं कि उनका जो क्या है, सत्य के प्रति पूर्ण और पूर्ण की बात करते। पूर्णता मीन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। पूर्णता मतलब क्या होता है कि नथिंग बियॉन्ड दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट, नथिंग बियॉन्ड। सत्य के प्रति पूर्ण और पूर्ण अनुराग, असत्य के प्रति पूर्ण घृणा। जब हम पूर्ण कहते तभी हम पूर्णांग भगवान देवात्मा की उनको हम संज्ञा देते हैं, पूर्णांग की बात कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। शुभ के प्रति परम पूज्य भगवान देवात्मा का पूर्ण अनुराग और अशुभ के प्रति पूर्ण और पूर्ण और पूर्ण और पूर्ण घृणा। क्यों? कैसे परम पूज्य भगवान देवात्मा का जो धर्म पूर्णांग धर्म है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। क्योंकि ये क्या है, पूर्णांग सिर्फ हम कह सकते हैं विज्ञान की ही परिभाषा है, जिसमें हम पूर्णांग की, पूर्ण ज्ञान, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, पूर्णांग है। ये नॉलेज यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नहीं हम कह सकते कि आज एक बच्चे ने बॉल यहाँ ऊपर फेंकी, नीचे नहीं आई किसी। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट इज ए यूनिवर्सल लॉ। जहां कहीं भी, जिस देश में भी कुछ भी ऊपर फेंकोगे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, धरती के ग्रेविटेशन के कारण इट विल कम डाउन। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। इसलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा का धर्म जो है पूर्णांग धर्म, दैट इज ए यूनिवर्सल धर्म, दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉज। इसलिए उसमें शंका की कोई संभावना नहीं है, शंका की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आज का जो बच्चा है वो कैसे 200 साल पुरानी विचारधारा को असर करता है। बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन धर्म के बीच में आ रही, मैंने पढ़ रही। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो उस समय जीवनी शक्ति की बात की है, आज वैज्ञानिक उस जीवनी शक्ति की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे कि जीवनी शक्ति क्या है, इस पर पहुंचे। अब विज्ञान में
जो जो विज्ञान में क्रांति आ रही है, लेकिन उस क्रांति के अकॉर्डिंगली धर्म में क्रांति सिर्फ और सिर्फ आई है तो देव धर्म ही क्रांति लेके आया और धर्म कोई नहीं। विज्ञान की क्रांति के साथ साथ देव धर्म में भी देव धर्म भी एक क्रांतिकारी धर्म है और परम पूज्य भगवान देवात्मा एक क्रांतिकारी धार्मिक गुरु है। क्योंकि मैंने देखा कि परम पूज्य भगवान देवात्मा कितने सुंदर, जैसे कि आदरणीय श्रीमान जी ने सुबह फरमाया कि पहले कहते थे सूर्य धरती के आसपास घूमता है, कितने ये सब परिकल्पना हाइपोथेसिस था, उस समय का हाइपोथेसिस था। लेकिन जब सूरज और चंद्रमा के ग्रहण को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए साइंटिस्ट इस चीज के साथ कि सूरज धरती के आसपास घूमता है, नहीं जस्टिफाई कर पाए, तो उन्होंने एक और हाइपोथेसिस बनाया, एक और हाइपोथेसिस बनाया देखने के लिए। दूरबीन के साथ भी देखा कि जो सूरज धरती के, लेकिन धरती सूरज के आसपास घूम रही है। और रियलिटी को लाने के लिए अगर सत्य, उस वैज्ञानिक सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर उनको सिर कटाने पड़ गए, उनको इतनी कठोर सजाएं दी, जैसे कि हमने देखा है सोक्रेटिस को मार जहर का प्याला दे दिया, कितना कुछ। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा की अवस्था कि धार्मिक जीवन में क्रांति लाने के लिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने वैज्ञानिकों से भी ज्यादा इतने कष्ट, इतना कुछ उन्होंने सहा जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए धर्म संबंधियों, आप प्रश्न ये है लास्ट कि परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म की परिभाषा क्या दी। अब हमने देख लिया वैज्ञानिकों को परिभाषा, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म को किस रूप में परिभाषित किया? प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। और वही धर्म के उत्सव को हम आज यहां पे मना रहे हैं। सत धर्म परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि जिस धर्म को मैंने स्थापित किया उसको सभी के सभी हम जो सेवक हैं उनको मनाएं, खुशी मनाएं कि वाह ऐसे गुरु, वाह ऐसा धर्म, वाह ऐसे तथ्यों पर आधारित परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म की परिभाषा। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म को, देव धर्म को स्थापित करने के लिए परिवार को नहीं छोड़ा। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म को स्थापित करने के लिए बच्चों को नहीं छोड़ा। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने सच्चे धर्म की स्थापना करने के लिए कोई ये नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में एक पैर पे खड़े होके कोई उन्होंने वो किया हो, त्याग किया हो। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने किसी योग को अपना साधन नहीं बनाया, किसी चीज को अपना साधन नहीं बनाया, लेकिन परिवार में रहकर ही परम पूज्य बच्चों के बीच में संसार में रहते हुए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने एक बहुत सुंदर सत धर्म, देव धर्म की स्थापना की। अब देव धर्म क्या है? देव धर्म क्या है? देव धर्म परम पूज्य भगवान देवात्मा, जब हम देवात्मा कहते हैं और धर्म कहते हैं, एक ही है। देव धर्म और धर्म एक ही है। परम पूज्य भगवान देवात्मा का ही रूप है, देव रूप देव धर्म है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने क्या कहा? परम पूज्य भगवान देवात्मा ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, नेचर के तथ्यों के आधार पर धर्म की स्थापना की। धर्म जो आज तक मिथ्याओं पे आधारित था, धर्म जो आज तक अनुमान पे आधारित था, धर्म जो आज तक स्वर्ग नरक की कल्पना पे आधारित था, धर्म जो आज तक किंतु परंतु पे आधारित था, तथ्यों पे आधारित था, परम पूज्य भगवान देवात्मा एक सिद्धार्थ के रूप में ऐसा सुंदर धर्म दिया
जो कि एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक जाति के लिए नहीं था, किसी विशेष व्यक्ति राजा के लिए नहीं था, रंग के लिए नहीं था, लेकिन जो देव धर्म परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने दिया, वो ना केवल मनुष्य जाति के लिए दिया। सबसे बड़ी बात कि जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव धर्म की स्थापना की, वो चारों जगतों के लिए की। तभी हम गाते हैं कि चारों जगत पुकार रहे, जय देव गुरु, जय देव गुरु, जय देव गुरु। चारों जगत, जब चारों जगतों ने देखा कि हमारे तारनहार, हमारे पालनहार इस धरती पे आ गए, तो चारों जगतों ने कहा जय देव गुरु, जय देव गुरु, जय देव गुरु, जय देव, कि हमारे पालनहार इस धरती पे आ गए। सबसे बड़ी बात है कि चारों जगतों के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो देव धर्म की स्थापना की, जैसे आज हर रोज नया धर्म की उत्पत्ति होती, आज एक, कल ये, परसों एक, लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जो देव धर्म है वो किसी सीमित समय के लिए नहीं है, लेकिन जब तक संसार तब तक परम पूजनीय भगवान देवात्मा। तभी तो कहते हैं देवराज एक दिन आएगा, परम पूजनीय भगवान देवात्मा का देव धर्म स्थापित होगा। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने चारों जगतों की, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव धर्म की स्थापना करके जो चारों जगतों में अशुभ, क्या लक्ष्य है धर्म का, कि चारों जगत में जो संबंध है अशुभ है, उसको नरकीय संबंधों को खत्म करो और चारों जगतों में सामंजस्य होना चाहिए, ताकि एकता की, परम एकता की परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने मनुष्य जगत में सिर्फ नहीं की, लेकिन चारों जगतों में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने एकता, परम एकता की बात की है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो देव धर्म का मूल तत्व है, देव धर्म का मूल तत्व है कि मनुष्य क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसको भी हमें झंझोड़ को रख दिया है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जो विकासवादी हैं, जो डार्विन हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य जो सोसाइटी है, ये मनुष्य पशु का विकसित रूप है, सोसाइटी भी विकसित रूप है, रीति रिवाज भी विकसित रूप है, ये जो राजनीति है, समाज है, ये भी विकसित रूप है, विकसित हो के ये आगे विकसित रूप है। आज कल कोई रीति रिवाज था, उसी रीति रिवाज का विकसित रूप है। मनुष्य के कितना सुंदर कहा कि मनुष्य की आत्मा भी, ये कोई ऊपर से आके नहीं आ गई, लेकिन ये क्या है, जो पशु जगत की आत्मा का विकसित रूप है। क्या सुंदर, मनुष्य का शरीर भी पशु जगत की उसका विकसित रूप है, कहीं से बाहर से आके नहीं, लेकिन विकसित रूप है। विकास क्रम में कैसे विकास क्रम में, कि कैसे एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, चौथा, फिर उसके बाद विकसित रूप में परम पूजनीय भगवान देवात्मा की जो एग्जिस्टेंस है, परम पूजनीय भगवान देवात्मा को धरती पे आना है, वो भी हजारों क्रम, उसमें एक बहुत उच्च कोटि के उसका विकसित रूप है। मनुष्य का जो सभी मनुष्य में ना देव ज्योति है ना देव तेज है, लेकिन परम पूजनीय भगवान की जो देव ज्योति है, परम पूजनीय भगवान का जो देव तेज है, वो भी मनुष्य आत्माओं का विकसित, क्योंकि किसी में ना देव ज्योति, देव प्रभाव पाए जाते, ना देव शक्तियां पाई जाती हैं, ना देव तेज पाया जाता, ना देव ज्योति पाई जाती, ना देव प्रभाव पाए जाते। इसलिए जब सुबह ये जो स्तुति करते हैं धर्म संबंधियों, स्तुति में परम पूजनीय भगवान देवात्मा का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। टोटल जो स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं कि सच्चे गुरु, देश समाज के प्रवर्तक, आत्मा की रूप को दिखाने वाले, सारा का सारा धर्म की जो असली परिभाषा वो देव स्तुति में की गई। मैं कल भी देख रही थी, एक शब्द क्या कहते कि देव गुरु, एक ही गुरु, एक ही देश समाज,
जो मनुष्य आत्मा को उनके भयंकर आत्मा के रोग दिखाता है, लिखा है। जो मनुष्य आत्माओं के आत्मा की बीमारियां दिखाती, देव स्तुति में हम करते हैं। परम पूज्य भगवान देव स्तुति में कहा और भी देव तेज देते हैं, आत्मा के रोगों को दिखाते, बीमारियों को दिखाते हैं। लेकिन देव स्तुति में लिखा सिर्फ दिखाते नहीं, लेकिन अधिकारी भी शब्द है कि अधिकारी आत्माओं को अपना देव ज्योति, देव तेज देकर, देव ज्योति और देव तेज देकर वो अधिकारी आत्माओं को शुद्धि प्रदान करते हैं। बहुत आत्मा के विकास के लिए उनके आत्मा को नीच गतियों से निकालकर उनको विकासकारी बनाते हैं। कौन सा धर्म है? आज तक किसी ने नीच गतियों की, हमारे अंदर इतनी नीच गतियां हैं, इतना हम बुरा करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि धर्म का नाम अपना आंतरिक परिवर्तन है, धर्म का नाम आंतरिक विकास है टुवर्ड्स गुडनेस। कोई नहीं कहता कि आपने भी देखो, क्योंकि बाहर के रूप को तो हम देख सकते हैं, शीशे में देखते हैं दूसरों के द्वारा कि बहुत सुंदर हो आत्मा हमारी, लेकिन क्या आज तक किसी व्यक्ति ने किसी आत्मा के रूप का वर्णन किया? नहीं है। क्योंकि देव ज्योति, देव तेज, रूहानी रोशनी, जिस व्यक्ति के पास रूहानी रोशनी है वो ही व्यक्ति अपनी ही आत्मा के रूप को देख सकता है, दूसरों के रूप को नहीं देख सकता। अपने ही जीवन की नीच गतियों को देख सकता है, दूसरों के जीवन की नीच गतियों को। जैसे शरीर को सब देख सकते हैं, मैटर को सब देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, लेकिन जो जीवनी, जो आत्मा है, उसका क्या घृणित रूप है, उसको केवल आप ही देख सकते। कितना सुंदर धर्म। और परम पूज्य भगवान देव आत्मा कहते हैं जीवन का लक्ष्य यही है कि आपके आत्मा के रूप को दिखाना चाहता हूं, घृणा पैदा करना चाहता हूं, लेकिन फिर एक बार अधिकारी आत्मा, क्योंकि जो अधिकारी नहीं है उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अधिकारी अधिकारी आत्मा कि आप हम परम पूज्य भगवान देव आत्मा कहते हैं कि जो धर्म को मैंने अपने देव रूप में देखा, जिस धर्म को मैंने अपनी ज्योति में देखा, जिस धर्म को मैंने अपने देव तेज में देखा, जिस धर्म को मैंने देव प्रभावों में देखा, वो ही धर्म को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैं एक आशा का जहाज, बड़ा सुंदर एक हेडिंग थी, आशा का जहाज। आओ जुड़ो मेरे साथ, जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनका क्या होगा, उनका जो वो परिणाम होगा वो बहुत अमृतमय होगा। तो उन्होंने कहा कि जो विष के वृक्ष के साथ जुड़ता है उसका प्रभाव, जैसा जो किसके साथ जुड़ता है उसका प्रभाव उसके ऊपर। इसलिए परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने कहा कि आओ मनुष्य आत्माओं, मैं आपको बदलना चाहता हूं। बहुत दुख होता है, कैसे, क्या क्रांति परम पूज्य भगवान देव आत्मा, क्या धर्म के रूप को परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने देखा, कितना घृणित रूप परम पूज्य भगवान, कि किस रूप में हम धर्म को ले रहे हैं। क्योंकि धर्म हमारे जीवन का एक अटूट भाग है। हम हर जगह जब से जन्म धर्म, लेकिन प्रश्न कि क्या धर्म ने हमारे जीवन में कोई परिवर्तन किया है? धर्म में कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि बच्चे बहुत पूजा पाठ करते, मैं उनसे पूछती हूँ क्या पूजा पाठ से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या पूजा पाठ आपके अपने घिनौने रूप को दिखा रहा है? अब कई बार स्टूडेंट्स बहुत गलत काम करते, मैं उनको बुलाती हूँ ऑफिस में, बेटे ये गलत काम किया मैडम, क्या आपको पता नहीं आप धार्मिक हो? कहते धार्मिक हो। किसकी पूजा करते? इस गुरु की पूजा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि माता पिता ने कहा। क्यों? क्योंकि धर्म एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक धर्म में किंतु परंतु नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स ने थ्रोवर में कहा ये धर्म है, इसको अडॉप्ट करो, इसमें कर, क्योंकि कहते हैं कि धर्म में देयर इज नो प्लेस फॉर रीजनिंग, धर्म में देयर इज नो प्लेस फॉर साइंटिफिक रूल्स, साइंटिफिक लॉज, नेचर लॉज। लेकिन परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने कहा कि मनुष्य आत्मा को बदलना, समुद्र में हिमालय पहाड़ को फेंकना है।
मनुष्य की प्रवृत्ति कंडीशन होती है, जन्म से लेकर कंडीशनिंग हो जाती कि ये धर्म, ये धर्म, ये ईश्वर, ये ईश्वर, ये ईश्वर दाता, ईश्वर दाता। परम पूज्य ने भगवान देवत में बहुत सुंदर बात कही है कि हर एक स्कोप होता है। जैसे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनका एक स्कोप है। अगर मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाके पूछो कि सर आप एक पीरियड हिंदी का पढ़ा दो, तो मैथमेटिक्स के टीचर कहेंगे कि नहीं भाई हिंदी नहीं, मेरे को तो मैथमेटिक्स आता है। फिजिक्स के टीचर क्या कहेंगे, मेरे से फिजिक्स जितनी मर्जी कर लो। मेरे पास कोई आए बच्चा की केमिस्ट्री क्या, मैं कहूँगी मेरे से फिलोसफी पूछ लो। अब कितना सुंदर परम पूज्य भगवान देवात्मा के हर एक उसका एक स्कोप है जिसके अंदर वो बंधा हुआ है। साइंस का जो भी क्षेत्र है, अब जितने हार्ट के डॉक्टर हैं वो हार्ट के क्षेत्र में बंधे हुए, लंग्स के डॉक्टर लंग के क्षेत्र में, किडनीज के डॉक्टर का अपना स्कोप है, क्षेत्र में बंधे हुए, सब ब्यॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन धर्म को हमने क्षेत्र से बाहर क्यों कर दिया? प्रश्न ये कि धर्म को हम लोगों ने उस स्कोप से बाहर बंद कर दिया। अगर बच्चा पैदा नहीं होता, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहते कि गुरु परम पूज्य भगवान देवात्मा कहते मेरे पास एक बहुत अच्छी लेडी आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा ये गुरु जी हैं, कहते गुरु जी आशीर्वाद लेने आए, कहते क्या, कहते बच्चा नहीं होता। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि ये मेरा वो नहीं है, जाओ किसी डॉक्टर के पास। सच ए ब्यूटीफुल कि धर्म का स्कोप सिर्फ धार्मिक जगत के साथ है, धर्म का स्कोप सिर्फ आत्मा के ज्ञान के साथ है, धर्म का स्कोप आत्मा के विकास और विनाश के साथ है, धर्म का स्कोप किस प्रकार हम नीच गतियों से निकल उच्च गति, किस प्रकार हम विकासकारी बन सकते, ये धर्म का परम पूज्य भगवान देवात्मा ने क्या, इसके बियॉन्ड परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो धार्मिक नीति जितने बनाया वो विज्ञान के नियमों को लेकर ही बनाए। उसके बियॉन्ड धर्म को भी उन्होंने विज्ञान के उसमें विज्ञान के नियमों के अंतर्गत रखा। ये नहीं कि कुछ किंतु परंतु, टोटल विज्ञान के नियमों के आधार पर, टोटल विज्ञान के नियमों के आधार पर जन्म, आत्मा का जन्म विज्ञान के 100%, आत्मा का रूप, आत्मा का विकास, आत्मा की मृत्यु, सूक्ष्म शरीर के बाद परलोक, सारे के सारे उन्होंने कहा कि कोई भी इनको वो नहीं किंतु परंतु, क्योंकि विज्ञान का सहारा लेके, तथ्य लेके, फैक्ट्स लेके परम पूज्य भगवान देवात्मा ने देव धर्म की स्थापना की। इसलिए देखो बहुत हम अपने, मैं भी कई बार इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि हम शरीर को ही सारी उम्र सब कुछ समझते हैं, शरीर की ही हम सारी उम्र पूजा करते रहते हैं, सारी उम्र हम शरीर के बारे में पूजा कर करके शरीर क्योंकि लगता है कि शरीर इज द अल्टीमेट, कि शरीर को चलाने वाला जो विकासकारी शक्ति, जो लिविंग फोर्स है, उसके बारे में कई बार मैं स्टूडेंट्स की जब डिस्कोर्सेज लेती, मैं स्टूडेंट्स को कहती कि भाई आप कौन हो? स्टूडेंट्स कहते कि मैं ये हूँ। मैं कहा इसके बियॉन्ड भी कुछ हो? कहते नहीं। मैंने कहा बोल सकते हो? कहते हाँ। आंखें देख सकती? कहते हाँ। चल सकते हो? कहते चल सकते। मैं कहा कौन चलाता है? किसके कारण देखते हो? किसके कारण हाथ मूव करते हो? कौन सी शक्ति है? कहते शरीर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञान हमें है ही नहीं कि क्या, कि सारा का सारा देर, जैसे हम उसमें कहते हैं मेटाफिजिक्स, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस। अब जैसे कि ये हॉल के अंदर हम बैठे, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस हॉल आल्सो। जब हम बाहर देखते हैं तो हम कहते हैं वाह। इसलिए शरीर के बियॉन्ड देयर इज समथिंग बियॉन्ड, जो शरीर से भी ऊपर है, लेकिन जिसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ शरीर के कारण है, उसके बिना नहीं एग्जिस्टेंस। वो क्या है? वो हमारी आत्मा है। उसका ज्ञान प्राप्त करना ही धर्म है, धर्म है, धर्म। आत्मा से ही हमारा, क्योंकि परम पूज्य भगवान देवात्मा के जितना मुझ में जितने भी देव शास्त्र जो भी हैं, सारे के सारे इर्द गिर्द किसके घूमते हैं? आत्मा कि आत्मा का विकास कैसे कर सकते। अगर परम पूज्य भगवान देवात्मा ने 16 संबंधों की बात की, धर्म संबंधियों 16 संबंधों की बात की अपनी आत्मा को विकास करने के लिए, अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए, कि अगर 16 संबंधों, बहुत
अच्छे रहते तो हमारी आत्मा का विकास होता, नहीं तो विनाश होता। सारा इर्द गिर्द परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा आत्मा, और कभी नहीं परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि जो हमें शुरू से मैं भी सुनती थी कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती, ना वायु गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा इज इटर्नल। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा नहीं, नेचर परिवर्तनशील है। नेचर के नियम हम पर लागू होते हैं, किस पे? शरीर पे। शरीर में अगर परिवर्तन आता है, बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर ये अवस्था, फिर बड़े, ये दीज आर द चेंजेस इन द योर बॉडी। जो नेचर में परिवर्तन आता है वही हमारे शरीर में, नेचर के नियम। ऐसे कैसे कह सकते कि आत्मा में परिवर्तन नहीं आता? आत्मा में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि नेचर के नियमों पे आधारित है। जहां पे हम, तभी हम कहते हैं कि स्वर्ग, बुरा कर्म कर लो धर्म, बहुत कहते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हम अपना खत्म कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यहाँ स्नान कर लो, यहाँ हवन कर लो, यहाँ कर लो, ये कर लो, बहुत मिथ्याओं में डाल देते हैं। लेकिन देव धर्म मिथ्या में नहीं, आपके अपने रूप का साक्षात रूप आपको अपना दिखा देते कि भाई ये हो, ये हो। और उस साक्षात रूप जो है वो मुझे लगता है वही धर्म का जो रूट है। इसलिए कितना अच्छा है कि जब हम सेवक माला पढ़ते हैं, जितने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस देश समाज में आके हुई। जो अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझते थे, लेकिन पशुओं का वध करते थे, लड़कियों को मार देते थे, सर्वेंट्स को मार देते थे, शराब की भट्टियां जलाई करते थे, तितर मार मार के लेके आते थे, माता पिता की बहुत बेइज्जती करते थे। लेकिन जब उन्हें अपनी आत्मा का रूप दिखा कि आत्मा का पतन हो रहा है, कि भाई ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, ये जो धर्म मुझे क्या दे रहा है, कि मैं तो इतना घिनौना बन गया हूं कि मेरी आत्मा तक को पतन हो रहा है, लेकिन ये धर्म मेरे को जगा ही नहीं रहा। अगर धर्म मेरे को जगा रहा हो, कहते कि पूजा पाठ कर लो ये आत्मा का। लेकिन परम पूज्य ने भगवान देवात्मा ने कहा कि कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बैठ के अपना आत्म साक्षात कर लो कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा का अवस्था कैसे है। आत्म साक्षात्कार, इसी को आत्म साक्षात, अपना रूप आप देख लो में आत्म साक्षात। क्योंकि हम अपना रूप नहीं देखते। किसी ने, स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा कि मैडम हम गलत काम करते हैं, हमें कैसे पता लगे कि हम, क्योंकि जितने भी हम गलत काम करते हैं वो अज्ञानता के कारण करते हैं। नंबर 1, ज्ञान के बिना हम गलत काम करते हैं, और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाता है उस दिन गलत काम नहीं करोगे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैडम मेरे को दिल करता है कि मैं गालियां दूं, मैं थप्पड़ मारूं, मैं कर सकती हूं? मैं क्या कर, लेकिन विद फुल अवेयरनेस, कि आप अवेयरनेस में होकर जब काम करोगे तो आप कभी कोई गलत काम नहीं। और वो अवेयरनेस कौन देता है? सच्चा धर्म देता है। और वो अवेयरनेस आत्मा के ज्ञान से ही मिल सकता है कि क्या गलत है क्या नहीं। वो आत्मा के कैसी अवस्था है, ठीक है गलत है, ये तो धर्म संबंधी सद्धर्म बोध उत्सव, काश कि जो सद्धर्म बोध उत्सव है सच्चे ज्ञान की, इसमें कोई ये नहीं कि किसी धर्म को कंडेम करने की बात है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये कहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सच, अगर आपके जीवन में बदलाव क्या है, धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति की क्या परिभाषा है। अभी कल मोगा से जो कुछ देश मांझे जन आए हुए बात कर रहे थे मेरे साथ, तो उनकी मैडम भी उनके साथ आए हुए हैं। तो कहते कि पहले मैडम मैं गुरुद्वारे बहुत जाता सी, लेकिन जब से मैंने ये, तो मैं गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया। तो कहते मेरी बीबी नहीं मानती थी, तो कहते मैंने अपनी दाढ़ी कटवाई, ये कटवाया, वो कटवाया, वो, तो कहते सारे बीबी को अटैक करते थे, तेरे हस्बैंड को क्या हो गया। लेकिन कहते जब यहाँ पे उनकी पत्नी आई
तो उन्होंने देखा यहाँ का प्रसाद और वहाँ का प्रसाद में तो बहुत अंतर है। यहाँ तो सच्चे प्रसाद की बांटा जा रहा है, जो जीवन को बनाता है, जो आगे के जीवन को बनाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए। देश समाज इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। असली जीने की कला अगर किसी ने सीखनी है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असली अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो कला सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो धर्म की परिभाषा दी है उसके द्वारा हम कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल रिलीजन। सब लोगों के लिए ये धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। मुझे लगता है कि पहला धर्म है जिसे हम साइंटिफिक रिलीजन, और देयर इज अ रीजन टू कॉल देव धर्म एज अ साइंटिफिक रिलीजन, क्योंकि परम पूज्य भगवान देवात्मा ने एक एक फैक्ट्स को कर करके कि धर्म वैज्ञानिक क्यों है उसको परिभाषित करके फिर उन्होंने आगे चल के आत्मा की परिभाषा की, मृत्यु की परिभाषा दी, विकास की परिभाषा दी, विनाश की, सब नेचर के नियमों को लेकर दी। इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, नतमस्तक होकर मैं परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन अभी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ना है, सीखना है, अभी तो शुरुआत ही है। लेकिन मैं माननीय सेक्रेटरी साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी देश समाज के काउंसिल मेंबर का भी धन्यवाद, सभी सेवकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और श्रद्धावानों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सत्यदेव की जय कहती हूँ। सुबह की जो सभा है वो सुबह 10 बजे होगी, और बहुत माननीय डॉक्टर अग्निश चिटू जी की सभा होगी। धन्यवाद।